Hello students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UP School में. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज. और इसमें जो हमारा चैप्टर है या लेसन है वो है पेपर बोर्ड्स. पेपर बोर्ड्स मीन्स कागज़ की नाव. ये एक पोइम है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है. डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पोइम को पूरा कंप्लीट किया था, पूरा पढ़ा था. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं. पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूंगा. हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम. कि इस पोइम का स्पीकर कौन है, वार्ताकार कौन है जिसने जो पोइम लिखी है. आंसर में है रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर ऑफ द पोइम. कौन बोलने वाला है? रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर ऑफ द पोइम. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डज द चाइल्ड फ्लोट द पेपर बोर्ड. जो बच्चा है वो पेपर बोर्ड को कब तैराता है, किस वक्त तैराता है. द चाइल्ड फ्लोट द पेपर बोर्ड्स एवरी डे. हर रोज़ जो बच्चा है वो पेपर बोर्ड को हर दिन पानी में बहाता है या तैराता है. वट डज द चाइल्ड राइट ऑन द पेपर बोर्ड. जो बच्चा है वो पेपर बोर्ड पर क्या लिखता है. द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द पेपर बोर्ड. वो पेपर बोर्ड पर क्या लिखता है? अपना नाम और अपने गांव का नाम उस पर लिखता है. वाई डज द चाइल्ड डू सो. ऐसा चाइल्ड क्यों करता है. वो जो बच्चा है वो ऐसा क्यों करता है, वो पेपर बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखता है. द चाइल्ड होप दैट समवन इन अननोन लैंड विल फाइंड हिज बोट एंड विल नो हिम. वो उम्मीद करता है कि कोई अजनबी किसी अननोन जगह पर उसका ये पेपर बोर्ड को पकड़ेगा और फिर पेपर बोर्ड पर पढ़कर वो उसके बारे में जान जाएगा. बट डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोर्ड. जो बच्चा है वो पेपर बोर्ड में क्या डाल देता है, क्या लोड करता है उसमें. द चाइल्ड पुट शीली फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन इन द पेपर बोर्ड. वो अपने बाग से शीली के फ्लावर तोड़कर उस पेपर बोर्ड में लोड कर देता है, भर देता है. तो ये थे क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट है लैंग्वेज वर्क में हम पढ़ेंगे. चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो. जो कंपाउंड वर्ड नीचे दिए गए हैं इनके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर वर्ड है वो नीचे बॉक्स में दिए गए हैं. जैसे कि पेपर क्लिप, पेपर मनी, पेपर बैग, पेपर बेट, पेपर वर्क, पेपर शॉप. पेपर क्लिप हो गया जो हम पेपर को क्लिप करके रखते हैं, बांध के रखते हैं. पेपर मनी हो गया जो पेपर से हमें पैसा मिलता है. पेपर बैग हो गया जो पेपर पर कवर होता है. पेपर वेट हो गया उसका जो वजन होता है. पेपर वर्क हो गया पेपर का काम करने वाला, कागज़ का काम करने वाला और कागज़ का काम करना. और पेपर शॉप होती है जहाँ पर हमें पेपर मिलता है, अखबार मिलती है. पहला है वर्क दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पेपर. वो काम जिसमें हम पेपर का वो वर्क जिससे हम कागज़ पर काम करते हैं, यानी कि कागज़ वाला काम वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं. जो वो काम जो कागज़ से मतलब हो या कागज़ से ताल्लुक़ रखता हो उसको हम कहते हैं पेपर वर्क. पहले के साथ आएगा पेपर वर्क. दूसरा है ए बुक विद ए कवर मेड ऑफ थिन कार्ड. ए बुक विद ए कवर मेड ऑफ थिन कार्ड. वो बुक जो कवर होती है कार्ड से उसको क्या बोलते हैं हम? पेपर बैग. तीसरा है ए स्मॉल पीस ऑफ बेंट वायर यूज्ड फॉर होल्डिंग पेपर.
पेपर को पकने के लिए छोटी सी जो तार लगी होती है उसको पकने के लिए उसको हम बोलते हैं पेपर क्लिप। पेपर क्लिप। मनी इन द पेपर फ्रॉम द रेदर दैन कोइन। मनी जो हमें पेपर से मिलती है रेदर दैन कोइन, उसको क्या कहते हैं? पेपर मनी। पेपर मनी। प्लेस वे न्यूज़ पेपर आर सोल्ड। वो प्लेस जहाँ पर न्यूज़ पेपर को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं? पेपर शॉप। पेपर शॉप। ए स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट पुट ऑन द टॉप ऑफ द पीस ऑफ द पेपर टू कीप देम इन पोजीशन। पेपर को एक जगह पर रखते हैं जब हम उस पर कोई हैवी वेट चीज़ रख दें ताकि वो पेपर, अखबार पर जब पेपर पर जब हम कोई हैवी पीस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई हैवी पीस रख देते हैं, कोई टुकड़ा रख देते हैं जिससे पेपर उड़ता नहीं है, जब बिखरता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? पेपर वेट। पेपर वेट GHT पेपर वेट। तो ये पहला था पेपर वर्क, दूसरा पेपर बैग, तीसरा पेपर क्लिप, चौथा पेपर मनी, पांचवा पेपर शॉप और 6 है पेपर वेट। अब है वेट। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड देयर ऑपोजिट फ्रॉम कॉलम बी। कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मिलाना है, जो राइट आंसर होगा। कॉलम ए में दिखाया है ब्लैक काला, लाइव लाइव मैंने जिंदा, स्ट्रेंज मैंने अजनबी, लिटिल मैंने छोटा, डाउन में तो भोर का समय, सुबह का समय, सेफ मैंने सुरक्षित, नाइट मैंने रात। कॉलम बी में है डाई मैंने मरा हुआ, नोन मैंने जाना पहचाना, डस्क मैंने शाम का वक्त, डे का मायना होता है दिन, वाइट का सफ़ेद, बिग का बड़ा, डेंजरस का खतरनाक। अब ब्लैक के साथ ब्लैक है, काला रंग है तो इसके साथ पहला क्या आएगा? वाइट। पहला वाइट के साथ मैच करेगा कॉलम ए का, कॉलम बी के साथ ब्लैक के साथ वाइट मैच करेगा। दूसरा है लाइव मैंने जिंदा, इसके साथ आएगा डाई मैंने मुर्दा। दूसरा तीसरा स्ट्रेंज मैंने अजनबी, इसके साथ आएगा नोन जिसको हम जानते हो, जाना पहचाना। फिर है लिटिल मैंने छोटा, और यहाँ पर क्या है? बिग मैंने बड़ा। चौथा इसके साथ है। पांचवा है डान मैंने सुबह का वक्त, भोर का वक्त, और डान मैंने भोर का वक्त, और डस्क होता है शाम का वक्त। सेफ मैंने सुरक्षित, और डेंजरस होता है खतरनाक। 6 इसके साथ है, और नाइट मैंने होता है रात, डे मैंने होता है दिन, डे का मतलब होता है दिन। ये 7 के साथ आएगा। डियर स्टूडेंट, मैच द कॉलम में देखा हमने ब्लैक के साथ वाइट है, लाइव के साथ डाई है, स्ट्रेंज के साथ नोन है, लिटिल के साथ बिग है, डाउन के साथ डस्क है, सेफ के साथ डेंजरस है, नाइट के साथ डे है। तो ये सब हमने एक साथ मिला लिए हैं। ये राइट कॉलम मिला लिए हमने। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन आंसर। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, इसकी एक्सरसाइज वगैरह की। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।